Hello everyone, I'm back with another video, and in this video I will be telling you the difference between net profit, divisible profit and net divisible profit. It is generally a doubt of most of the students because they fail to understand the difference between net profit, divisible profit and net divisible profit. So in this one shot I'm just going to tell you quickly the difference between net profit, divisible profit and net divisible profit. Generally, general reserves are created by partners. ठीक है, they are created by partners for any uncertainty or uncertain losses which can incur इन फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेन लॉस हमारी पार्टनरशिप फर्म को हो सकता है. उसके लिए पार्टनर्स क्या बना के चलते हैं, पार्टनर्स एक जनरल रिजर्व बना के चलते हैं. प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो साइड रख के चलते हैं अपने पास, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी लॉस हो तो उस पैसे में से उस लॉस की भरपाई की जा सके. सो दिस जनरल रिजर्व कैन बी क्रिएटेड, रिजर्व कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ थ्री थिंग्स. तीन चीज़ों में से हम जनरल रिजर्व को बना सकते हैं, और वो तीन चीज़ें हमारी क्या हैं? आउट ऑफ थ्री थिंग्स. वन इज़ नेट प्रॉफिट, one is divisible profit, and another one is net divisible. इन तीन में से किसी में से भी हम जनरल रिजर्व बना सकते हैं, जो पार्टनर्स जनरली बनाते हैं. अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में से हमारा जब रिजर्व बनाया जाता है तो नेट प्रॉफिट हम कहाँ से असर्टेन करते हैं? नेट प्रॉफिट इज़ अ प्रॉफिट विच इज़ असर्टेन्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते हैं. डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट विच इज़ कैलकुलेटेड प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन. सारी एप्रोप्रिएशंस देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो नेट डिविजिबल, वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है. और वही प्रॉफिट नेट डिविजिबल प्रॉफिट बन जाता है जब उसमें क्या ऐड हो जाता है? when it includes profit plus interest on drawings minus appropriations. जब उस प्रॉफिट में से हम सारी एप्रोप्रिएशंस को माइनस कर देते हैं, लेकिन उसमें नेट प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं. और ये कौन सा प्रॉफिट हुआ? हमारा प्रॉफिट माइनस एप्रोप्रिएशंस. तो ये डिफरेंस है डिविजिबल प्रॉफिट में, नेट डिविजिबल प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में. सो दिस वाज द वन शॉट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हाउ रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट एंड नेट डिविजिबल प्रॉफिट. अगर इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो इसका एग्जाम्पल हमारा कैसे रहेगा? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट केस का एग्जाम्पल ले लेते हैं. नेट प्रॉफिट आपको 1,00,000 रुपये दे रखा है और आपको कहा है कि इफ़ योर नेट प्रॉफिट इज़ 1,00,000 रुपीज़, रिजर्व टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. तो आपके जनरल रिजर्व की वैल्यू क्या आ जाएगी? जनरल रिजर्व की वैल्यू आ जाएगी 1,00,000 का 10%, विच विल बी 10,000. अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड केस की, मुझे नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,00,000 का और मुझे बताया गया है क्वेश्चन में दैट माई सैलरी टू पार्टनर इज ₹50,000. सो आवर रिजर्व हैज़ टू बी क्रिएटेड at the rate 10% of divisible प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट का 10% निकालना है. तो डिविजिबल प्रॉफिट का अगर 10% मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा? क्या करेंगे? सॉल्यूशन. डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले. डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अभी बताया था. डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट माइनस ऑल एप्रोप्रिएशंस. तो अगर मैं देखूँ नेट प्रॉफिट मेरा 1,00,000 है, उसमें से मेरा एप्रोप्रिएशन 50,000 है. 50,000 का मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया. और इस डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर अगर मुझे
रिजर्व बनाना है तो मेरे रिजर्व का वैल्यू क्या आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, विच विल कम आउट टू बी ₹5,000. सो फर्स्ट केस में 10,000, सेकेंड केस में 5,000. और अगर मैं बात करती हूँ थर्ड केस की, जहाँ अगैन मुझे क्वेश्चन में 1,00,000 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट दे रखा है, सैलरी मुझे दे रखी है 50,000 की, लेकिन मुझे साथ ही साथ बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मुझे दे रखा है साथ साथ। लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे 10,000 रुपये दे रखा है। तो मुझे निकालना है रिजर्व टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अगर मुझे 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है तो इस केस में मैं क्या करूँगी, सिंपल है। इस केस में सबसे पहले what I will do is, in this case मैं लूँगी नेट प्रॉफिट। सबसे पहले निकालूंगी नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था। मैंने कहा था कि अगर मुझे नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे नेट प्रॉफिट में से हमारे IOD को ऐड करना पड़ेगा और मुझे उसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, मुझे उसमें से सैलरी को माइनस करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन को। मैं वही प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ। इसमें मैं 10,000 रुपये ऐड कर रही हूँ और 50,000 रुपये माइनस कर रही हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी मेरी नेट डिविजिबल प्रॉफिट की 60,000। और अगर मुझे रिजर्व क्रिएट करना है आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कर दूंगी और मेरा नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 60,000। 60,000 का 10% जब मैं निकालूंगी तो इट विल कम आउट टू बी 6,000. So this is the difference between how reserves are created by the partners out of net profit, divisible profit and net divisible profit. So I hope the difference between the three is clear. So don't forget to subscribe, like and share my video. Thank you.